एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रामू था। इसके 4 बेटे थे जो बहुत सुस्त और कमज़ोर थे। इन्हें खेलना और मस्ती करना पसंद था, लेकिन काम करने को वो पसंद नहीं करते थे। रामू ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। एक दिन रामू ने अपने बेटों को अपने साथ खेत में काम करने के लिए कहा। उन्होंने शुरू में मना किया, लेकिन रामू ने इन्हें समझाया, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो इन्हें खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो काम करेंगे, लेकिन वो बहुत सुस्त थे। इन्हें उस शाम को कुछ भी नहीं मिला। फिर रामू ने इन्हें एक और मौका दिया। इसने इन्हें कहा कि अगर वो एक दिन खेत में काम करके आएंगे, मेहनत करेंगे, तो इन्हें एक दिन का खाना मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो करेंगे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने खेत में वो सब कुछ किया जैसा जैसा रामू ने इन्हें कहा था। जब शाम हो गई तो रामू ने इन्हें खाने के लिए बुलाना चाहा। उन्होंने कहा कि भूख लगी हुई है, इन्हें खाना चाहिए। रामू ने कहा कि खाना इन्हें तब ही मिलेगा जब वो जो काम आप लोग करके आए हैं आज खेत में, मुझे पहले वो दिखाएं। उन्होंने रामू को खेत में ले जाकर वो सब कुछ दिखाया। रामू ने इन्हें खाना दे दिया। वो खुशी से खाने लगे। अगली सुबह रामू ने इन्हें एक और खेत में काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो करेंगे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने खेत में वो सब कुछ किया जैसा जैसा रामू ने इन्हें कहा था। जब शाम हो गई तो पहले की तरह रामू ने इनको खाने के लिए बुलाया और इनको कहा कि आप लोग खाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, जी बाबा, हम खाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे खेत में वो काम दिखाओ जो तुम लोगों ने आज किया। फिर वो रामू को अपने साथ ले जाकर खेत में वो सब कुछ दिखाया जैसा जैसा रामू ने इन्हें कहा था। फिर वो घर वापस आकर रामू ने इनको खाना दिया। वो खुशी से खाने लगे। इस तरह रामू के बेटों ने मेहनत करना सीख लिया और वो अपने बाप के साथ काम करना शुरू कर दिया और वो खुश और मुतमईन थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी से बहुत खुशी मिलती थी। बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे बाप ने हमें काम करने का हुनर दे दिया और मेहनत करने का फल हमेशा मिलता रहता है। ये हमारे बाप की तरफ से हमें सबक मिला। फिर वो हर दिन काम करते थे तो रामू बहुत खुश होता था। इस कहानी के से हमें ये सबक मिलता है, जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और जो मेहनत करने को नहीं समझते वो कामयाब नहीं होते।